अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। अब बल्कि एफपीएससी के पेपर भी स्टार्ट हो रहे हैं, सब खूब तैयारियों में लगे होंगे। तो बहुत सारे पेपर होंगे जिसमें रूल्स ऑफ बिज़नेस एक बड़ा मेजर पोर्शन होता है। इसके कम से कम भी जो 5 या 10 एमसीक्यूज़ उन्होंने लाजमी ऐड किए हुए थे, जिनको हमें देखना ज़रूरी होता है। यही होते हैं जो आपके मार्क्स की जो है एक दूसरों से डिफ्रेंसिएशन क्रिएट कर देते हैं और आपकी एक अच्छी स्कोरिंग बन जाती है। तो थोड़ी सी मेहनत होती है, कर लिया करें और चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो मैंने ये अपने एक नोट्स बनाए हुए थे जिसका आज पार्ट 3 हमने डिस्कस करना था। ठीक है, तो जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो कैबिनेट मीटिंग के हवाले से कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, कैबिनेट मीटिंग आपने ख़बरों में सुना होगा जी, कैबिनेट मीटिंग हो रही है, कैबिनेट मीटिंग हो रही है। कैबिनेट मीटिंग जो है ये हर वज़ीर आज़म और इसके जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं उसके बीच में होती है। कोई भी मैटर्स होते हैं, कोई भी बिल्स आते हैं तो वो इसमें डिस्कस होते हैं। तो ये इसके बारे में पढ़ते हैं और मज़ीद आगे आगे आपको चीज़ें समझ आती जाएंगी। हर कैबिनेट, ये जो कैबिनेट होता है ना, इसका एक सेक्रेटरी भी होता है। जैसे सेक्रेटरी टू कैबिनेट शैल अंडर जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ पीएम इंडिकेट द मैनर इन विच केसेस डिस्पोज ऑफ रूल 17 मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ कैबिनेट केसेस। ये जो रूल 17 है ये मैंने रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 का ऐड किया है। तो इसका जो सेक्रेटरी बेसिकली, अब अगर कैबिनेट मीटिंग में है कोई भी इसका जो सेक्रेटरी होगा ना, जैसे हर डिवीज़न का सेक्रेटरी होता है, इसी तरह कैबिनेट का भी अपना एक सेक्रेटरी होता है। वो ये तमाम रूल्स स्पेसिफाइड करता है कि किस तरीके से केसेस जो हैं वो डिस्पोज ऑफ होंगे, यहाँ पर डिस्कस होंगे, टाइम क्या होगा फर्दर। ठीक है, तो इसके हवाले से रूल 17 जो है ना, रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 का, वो इसमें शामिल किया गया है। तो रूल 18 कहता है मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ केस टू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ डिवीजन सबमिट कंसाइज ल्यूसिड एंड प्रिंटेड मेमोरेंडम ऑफ केस यानी समरी टू सेक्रेटरी कैबिनेट। वही हो गया ना कि कोई भी केस है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की हम बात करते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी एक ये चाह रहे हैं कि कोई भी प्लानिंग के हवाले से, ये कोई भी डेवलपमेंट के हवाले से, सी पैक के हवाले से कुछ काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये अपनी वो एक नोट एक बना के, एक समरी बना के ये अपने सेक्रेटरी को देंगे, जो उसका हेड होता है वो मिनिस्टर को देगा। मिनिस्टर जो है या उसका जो सेक्रेटरी ऑफ डिवीजन है वो उस केस को सबमिट करेगा। कहाँ पर सबमिट करेगा? सेक्रेटरी टू कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट में वो जाके वो डिस्कस होना है। समरी हमेशा 2 पेजेस की होती है और ये सेल्फ कंटेंड होती है। मैंने पहले भी ये बात बताई है कि समरी कभी भी कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं होती, कहीं से ये लाइंस प्रिंट नहीं की जाती, किसी गूगल से कहीं से भी ये नहीं ली जाती, बल्कि ये सेल्फ कंटेंड में एक मटेरियल होता है और कंसाइज और नॉट मोर देन 2 पेजेस। If case relating to Ministry of Planning, summary is sent to Secretary, Secretary sent this to Minister of Planning, then Minister sent to Cabinet Secretary at least 7 days advance of meeting। देखें वही बात आ गई ना कि जब डिवीजन में बैठा हुआ है सेक्रेटरी ने, अब वो उसको लेके दिखानी है अपने मिनिस्टर को, और मिनिस्टर ने जो जी आगे अपने जो कैबिनेट का सेक्रेटरी है उसको, अब अगर मीटिंग कैबिनेट की है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है 7 मई को है, ठीक है, तो 30 अप्रैल तक 7 दिन पहले उन्होंने वो जमा करवानी है कैबिनेट के सेक्रेटरी को। वो जो भी एजेंडा है वो जमा करवाना है 7 डेज़ बिफोर। कैबिनेट मीटिंग शुड बी वंस इन अ वीक ऑन अ डे स्पेसिफाइड बाय पीएम। तो हमेशा वीक में एक दफ़ा होती है। लेकिन जो हमने पहले एक चीज़ पढ़ी थी कि जो सेक्रेटरीट कमेटी की जो मीटिंग होती है ना, जो सेक्रेटरीट कमेटी, जो कोई भी सेक्रेटरीट है वो अपनी कमेटी की मीटिंग करता है, वो महीने में एक दफ़ा करता है। लेकिन कैबिनेट की मीटिंग हफ्ते में कम से कम एक दिन होती है। वो दिन कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसमें वज़ीर आज़म बैठता है, इसके जितने भी फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो बैठते हैं और वो मैटर को डिस्कस करते हैं। वो दिन कोई भी हो सकता है, मोस्टली वैसे मंडे ट्यूसडे होता है, कभी ये कोई भी दिन रख लेते हैं। ठीक है, वो एज़ पर डिस्क्रिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जी आगे चलते हैं। जी ये है कैबिनेट सेक्रेटरी इन केस ऑफ ऑर्डिनरी केस इन्फॉर्म टू अदर रिलेटेड मिनिस्टर्स 3 days एडवांस ऑफ मीटिंग। इन केस ऑफ स्पेशल केसेस इन्फॉर्म्ड टू मिनिस्टर लेस देन 3 days। कैबिनेट सेक्रेटरी इन केस ऑफ ऑर्डिनरी केस इन्फॉर्म्ड टू अदर रिलेटेड मिनिस्टर्स। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा केस है जो कि दूसरे मिनिस्टर्स से भी रिलेटेड है,
अब क्या है, हमारे प्लानिंग के जो मिनिस्टर था उसने तो सेक्रेटरी को दे दी, लेकिन अब इसने जो है दूसरे मिनिस्टर्स को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि कोई अगर फाइनेंस से रिलेटेड है कोई भी मामला है, ठीक है, अब उसके ज़ाहिर है उसमें अब फाइनेंस डिवीजन भी शामिल है, तो अब ज़ाहिर है उसको भी बताया जाएगा। तो कहते हैं कि अगर तो ऑर्डिनरी नॉर्मल केसेस हैं, ठीक है, तो फिर आप जो है ना ये उन कम से कम मीटिंग से 3 दिन पहले दूसरे मिनिस्टर्स को बता दें। लेकिन अगर कोई अर्जेंट केस है तो फिर अब लेस दैन 3 डेज़ भी हो सकता है। अब इसमें एक 7 डेज़ की बात आ गई, एक 3 डेज़ की बात आ गई। 7 डेज़ के 7 दिन के अंदर अंदर तो उसने देना है जिसका मैटर है। अगर वो किसी और मिनिस्ट्री से रिलेटेड भी है तो फिर जो मैटर है किसी और को, जो अब बात आ गई, अब जिम्मेदारी है कैबिनेट सेक्रेटरी की। कैबिनेट सेक्रेटरी ने फिर अब ये जो मामला है ये 3 दिन तक, अगर कोई ऑर्डिनरी है तो 3 दिन तक दूसरे को बताना है, अगर कोई स्पेशल अर्जेंट केसेस हैं तो 3 दिन से कम दिन भी हो सकते हैं। होप आपको मेरी बिल्कुल क्लियर समझ आ रही है, और मैं क्योंकि पीछे से चीज़ें रिवाइज़ भी कर रही हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती जाएं, समझ आती जाएं, याद होती जाएं। आप मेरी वीडियो देखें और आप कहें भी हमें याद हो गया सारा कुछ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद होता ये है कि जब वो केस डिसाइड हो जाता है तो वहाँ पर जब वो कैबिनेट में डिस्कस होता है, उसके ऊपर कोई भी एक डिसीजन आता है कि जी इसको हम ऐसे कर लेते हैं या नहीं करते हैं, तो हर जो मीटिंग होती है ना उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग भी बनते हैं। तो वो मिनट्स ऑफ मीटिंग जब बन जाते हैं तो अगर कोई किसी मिनिस्ट्री को उसमें ऑब्जेक्शन होता है तो वो फिर कहते हैं कि जी आपने 24 घंटे के अंदर अंदर आपने कैबिनेट को दोबारा से इन्फॉर्म करना है कि जी हमें इसमें ये ऑब्जेक्शन है या ये अमेंडमेंट होनी चाहिए या वहाँ पर ये चीज़ डिसाइड हुई थी और ये नहीं हुई थी, लाइक दिस। ठीक है, तो 24 आवर के अंदर अंदर वो उसको बता देते हैं। आगे चलते हैं। तो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल मीटिंग भी एक होती है, जैसे कैबिनेट मीटिंग होती है ऐसे ही नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल होती है जिसमें इकोनॉमी के हवाले से भी चीज़ें मामलात होते हैं। इसमें जो एजेंडा ऑफ मीटिंग शैल बी सेंट 15 डेज़ बिफोर मीटिंग। ठीक है, उसमें 7 डेज़ बिफोर मीटिंग, इसमें 15 दिन पहले आपने वो अपना एजेंडा है वो जमा करवाना है। उसके बाद देखिए ये सारे MCQs जो है ना वन लाइनर, ये स्कैटर्ड इसलिए हैं कि रीज़न उसके पीछे कि मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकाला है, हमें सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं MCQs के हवाले से बस उन्हीं को करें, डेट्स इट। अपनी एनर्जी को सेव करें, हमने बाकी की बहुत सारी चीज़ें भी करनी होती हैं। ईयर बुक एक तैयार होती है, वो डिटेल ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ टारगेट अचीवमेंट प्रोग्रेस। हर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो होता है एक ईयर बुक तैयार करता है, और ये MCQs भी FPSC में आया था। तो ये एक ईयर बुक तैयार होती है और उसमें वो बताते हैं कि हमने इस साल कितनी अचीवमेंट्स की हैं और हमारे कितने टारगेट्स थे और नेक्स्ट हमारे प्लान्स क्या हैं। तो हर साल एक ईयर बुक तैयार होती है। सेक्रेटरी ऑफ ईस्ट डिवीजन में इन्फॉर्म टू द कैबिनेट सेक्रेटरी विद इन 90 डेज़ एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ ईयर बुक। तो ईयर बुक की अवेलेबिलिटी के बारे में 90 दिन के अंदर अंदर, जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ होता है 30 जून, तो 90 दिन के अंदर अंदर इन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को ये ईयर बुक भेजनी होती है। उसके बाद ये सर्कुलेट होती है बाकी मिनिस्ट्रीज़ में भी, वो प्रिंट हो जाती हैं कि जी इन्होंने इतने इतने काम किए हैं, इतनी इनकी अचीवमेंट्स थी, ये टारगेट्स थे, इतना अचीव किया है और नेक्स्ट फर्दर इन्होंने ये करना है। एक होती है एनुअल बुक। ईयर बुक डिफरेंट एंड एनुअल बुक इज़ different. It is prepared by the cabinet division on observance and implementation of principle of policy. अब ये जो ईयर बुक होती है वो तो तैयार करती है मिनिस्ट्री या डिवीजन, लेकिन जो एनुअल बुक होती है ना वो तैयार करती है कैबिनेट डिवीजन, खुद तैयार करती है, ऑन ऑब्जर्वेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। ठीक है जी। Division send their official bill to Law and Justice Division. Then this division draft the bill and represent to cabinet. Then after PM approval and president approval represent to Majlis Shura. After that return of Law and Justice Division. ये बात मैंने पहले भी समझाई थी कि कोई भी अगर बिल होता है जो कि लीगल लेजिस्लेशन के हवाले से कोई लॉ है बनना, तो पहले वो लॉ एंड जस्टिस डिवीजन से डिस्कस होता है, वो उसमें अमेंडमेंट्स या ड्राफ्ट वगैरह बना के उसके बाद वो कैबिनेट में रिप्रेजेंट करता है और PM अप्रूवल के बाद, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद मजलिस शूरा में जाता है, और फिर उसके बाद जब अप्रूव हो जाता है मजलिस शूरा यानी नेशनल असम्बली और सेनेट से, तो फिर दोबारा से लॉ एंड जस्टिस डिवीजन को ही वापस जाता है और फिर वही उसकी कंसर्न मिनिस्ट्री को भेजता है। Money bill or originate from National Assembly and sent to Senate. Copy is sent to Senate within 14 days. Make recommendation to National Assembly.
14 दिन के अंदर अंदर जो होती है ये, अगर कोई बिल नेशनल असम्बली आया है ऑब्वियसली उसके बाद वो सेनेट में भी जाना है, तो 14 दिन के अंदर अंदर सेनेट में जाता है और फिर उस पर रिकमेंडेशन देती है नेशनल, और फिर 14 दिन के अंदर वो नेशनल असम्बली को रिकमेंडेशन अपनी दे देता है। मनी बिल कैन ऑल्सो बी सेंड फॉर प्रेजिडेंट असेंट विदाउट सेंडिंग टू सेनेट। तो यानी मनी बिल जो ऐसा बिल होता है जिसको आप अगर सेनेट में ना भी भेजें ना, गुजारा हो जाता है, ठीक है। नेशनल असम्बली के बाद वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को भेजा जा सकता है। मनी बिल सेंड टू प्रेसिडेंट असेंट, ठीक है। मनी बिल जो होता है वो प्रेसिडेंट असेंट के लिए भेजा जाता है, जबकि नॉन मनी बिल, अच्छा जैसे मैंने पहले कहा था कि नॉन मनी बिल जो होता है ना वो किसी भी हाउस से वो स्टार्ट किया जा सकता है, जबकि मनी बिल ओनली फ्रॉम नेशनल असम्बली, बट नॉन मनी बिल कैन ओरिजिनेट फ्रॉम एनी हाउस। National Assembly is summoned by the Speaker under Article 54. Senate is summoned by the Chairman Senate. यानी अगर नेशनल असम्बली की हम देखते हैं कि जी असम्बली की मीटिंग हर गालबन 130 डेज़ के बाद जो होती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट आई थिंक 130 डेज़ ही हैं, तो उसको जो समन करता है वो स्पीकर करता है अंडर आर्टिकल 54, और ये 54 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का। लेकिन उसकी जो डेट, टाइम, प्लेस, कमेंसमेंट ऑफ सेशन शैल बी नोटिफाइड इन द गजट बाय द सेक्रेटरी ऑफ असम्बली। यानी अब इसमें एक स्पीकर का काम है, एक सेक्रेटरी का काम है। सेक्रेटरी तो उसको समन करेगा वहाँ पर, मतलब उसको वो असम्बली का सेशन बुलाएगा, वो स्पीकर करेगा, लेकिन उसकी क्या टाइम होगा, डेट क्या होगी, वो सेक्रेटरी डिसाइड करेगा। A bill is presented to President for his assent shall be forwarded by appropriate secretary or the chairman to Parliamentary Affair Division। अब कोई भी बिल जो कि भेजे जाते हैं नेशनल असम्बली में, मोस्टली वो पार्लियामेंट्री अफेयर डिवीजन के ज़रिए से ही भेजे जाते हैं। इफ़ प्रेसिडेंट डू नॉट गिव असेंट विद इन 10 डेज विल कंसिडर टू बी अप्रूव। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और इसके साथ ही हमारा आखिरी MCQs जो है वो रूल्स ऑफ बिजनेस 1962 हैज़ बीन रिपील्ड। ये MCQs भी आ सकता है कि कौन सा रूल्स ऑफ बिजनेस से पहले रिपील हुआ है, वो 1962, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी था 1962 का पहले था, पहला कॉन्स्टिट्यूशन 56 का था, फिर 62, फिर 73, तो ज़ाहिर है इनमें रूल्स ऑफ बिजनेस भी शामिल थे। तो जो 1962 का था वो रिपील हो गया था, फिर 73 वाला जो है वो अब इम्प्लीमेंटेड है। इसके साथ ही हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs थे वो हमारे रूल्स ऑफ बिज़नेस के ख़त्म हो गए हैं। होप आपको ये करने के बाद बिल्कुल इसकी समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इसको लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह ताला आपको पूरे गूगल पे इस तरह के MCQs नहीं मिलेंगे, क्योंकि कहीं पर भी नहीं है। मैंने भी सर्च किए थे, बहुत सारी मैंने वीडियोज़ भी चेक की, बट कहीं पर भी कोई ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने आपको बिल्कुल ही एक सही, अपने बेस्ट जो मेरी रिसर्च थी और मैंने स्टडी की थी उसके मुताबिक मैंने आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन अगर आपको लगे कि मेरी इसमें कोई ना कोई मतलब मिस्टेक्स हैं, क्योंकि गलतियों की गुंजाइश हमेशा होती है, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।